श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ पेज नंबर 75, 76 और 77। फिर चितबा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अर्थात तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अर्थात सीता जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि बेश आजादी सुर तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सीताराम। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अर्थात सीता जी ने जहां तहां जितने श्री रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोति बैठी मगमाही। वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गए। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलकोय नयन उघारे, कछु न दीखतह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। अर्थात फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। दोहा। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, ली नहीं परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय वश शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अर्थात सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृस न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अर्थात
आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सतहि जेहि झूठ कहावा। हरिच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अर्थात फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पतु होई अनीति। अर्थात सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। दोहा। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगट न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सीताराम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तेन सतहि बेटी मोहिनाही, शिव संकल्प किन मन माही। अर्थात तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अर्थात स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत स्मरत भगवाना। सुनी नवगीरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। अर्थात आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। तो दोस्तों ये थी श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयां हिंदी अर्थ के साथ, जिनको अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास में सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।